तो डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, 1 जुलाई को हमने बेची, 1 जुलाई को बेची तो 27,000 का डेप्रिसिएशन आया मशीन 1 पे, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 27,000। ठीक है, बाद में क्या आया, छनछन आया, क्या आया, पैसा आया, तो बाय बैंक अकाउंट कितना पैसा आया, कितने में बिकी मशीनरी, 3,86,000, 3,86,000 में मशीन बिकी, तो 3,86,000 आ गया। ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस हुआ ना सर, ये जो मशीन बेची हमने 5,13,000 की थी, 5,13,000 में से 27,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज किया, 3,86,000 की कैश आई, बचा हुआ 1,27,000 का लॉस हुआ। लॉस की एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी कितना है, 1,27,000, कितना है, 1,27,000। ये समझा क्या, इस न्यूमेरिकल में हमने यही चीज़ सीखी है, बस यही नवी चीज़ सीखी है हमने, हाईलाइट कर देना है इसे। बागचा हुआ न्यूमेरिकल आपने नहीं भी पढ़ा इतना तो चलेगा, जो नया नया एडजस्टमेंट है हर न्यूमेरिकल में वही पढ़ना है हमें। ठीक है, ये हो गया मशीन 1 का। अब दिसंबर 31 को नॉर्मल क्लोजिंग करो, दिसंबर 31 बची हुई 2 मशीनरी पे डेप्रिसिएशन, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, 19,000 प्लस 20,000 मतलब कितना, 39,000, 39,000 का डेप्रिसिएशन लगा दो, और बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना है, टैली करो, 7,30,000 माइनस प्लस 4,00,000 माइनस 27,000 माइनस 3,86,000 माइनस 1,27,000 माइनस 39,000 कितना आ रहा है, 5,51,000, 5,51,000। ओके, अकाउंट क्लोज करो, हो जाएगा टैली, बैलेंसिंग फिगर लिखो। इजंट इट सिंपल, इजी है एकदम, ज़्यादा कोई डेंजर नहीं है। हमने क्या किया है कि हमने एक मशीनरी को बेची है, तो जिस भी दिन हम मशीनरी को बेचते हैं उस दिन का हम उसका वैल्यू निकालते हैं, मतलब 3 महीना 6 महीना जितना भी हमने यूज़ किया उतना डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, उसका WDV निकालते हैं, बुक वैल्यू निकालते हैं। दैन व्हाट वी डू, बुक वैल्यू को हम सेल्स कंसिडरेशन से कंपेयर करते हैं, सेल्स कंसिडरेशन ज़्यादा है तो क्या होगा, प्रॉफिट, सेल्स कंसिडरेशन कम है तो क्या होगा, लॉस। प्रॉफिट हो या लॉस हो कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इंटरेस्ट रिमेनिंग रिमेन्स द सेम, बाकी सारी ट्रीटमेंट सेम रह जाती है। करो, कॉपी करो, कॉपी 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 कैट्स, कॉपी कैट्स, करो कॉपी। ओके, चलो आगे देखेंगे, चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन।
चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या बोलता है सर? वी हैव सीन वेरियस नंबर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, वी हैव सीन वेरियस मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, तो अलग अलग मेथड्स हमने देख रखी है। सो मान लो हम पहले से स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं, असेट का यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स, हमने यहाँ असेट एक्वायर की और 10 ईयर्स तक उसे यूज़ कर रहे हैं, ओके 10 ईयर्स उसका यूज़फुल लाइफ है। हम मेथड फॉलो कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, 4 साल बीता। तो अकाउंट्स में करना क्या होता है, हमें हर साल हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है, जो भी पॉलिसीज़ है वो हमें कैसे फॉलो करनी होती है, कंसिस्टेंटली फॉलो करनी होती है। हमने पढ़ा था ना कंसिस्टेंसी, हमें कंसिस्टेंटली फॉलो करनी पड़ती है। जैसे कि सर एक दिन आप पढ़ाई कर रहे हो, तो एक दिन पढ़ाई कर लिए तो हो जाएगा क्या, सीए बन जाओगे? 15 दिन पढ़ाई कर ली तो सीए बन जाओगे? 6 महीना पढ़ाई कर ली तो सीए बन जाओगे? नहीं, हमें चाहिए कंसिस्टेंसी, हमें रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई हमारी कंटिन्यू रखना है, हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक उसी तरह बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अगर प्रॉपरली मेंटेन करना है तो एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स हमें जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है वो कैसे कंसिस्टेंटली फॉलो करनी है। तो इसका मतलब हम हर साल एसएलएम लगा रहे हैं, लेकिन 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 जो पॉलिसीज़ हम फॉलो कर रहे हैं उसे हमें हर साल रिव्यू भी करना है, हमें उसे हर साल रिव्यू भी करना है कि जो पॉलिसी हम लगा रहे हैं, जैसे कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एसएलएम फॉलो कर रहे हैं, तो हर साल के एंड में हमें चेक भी करना है कि वो मेथड ये साल सही है या गलत है, या बिजनेस में कुछ ऐसे चेंजेस आए जिसकी वजह से हमें मेथड चेंज करनी चाहिए, यह हमें देखना चाहिए। तो मान लो 4 साल के बाद हमें लगता है कि अब हमें एसएलएम मेथड फॉलो नहीं करना चाहिए, अब हमें डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो करना चाहिए, तो हम इसके बाद क्या करेंगे, डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो करेंगे। तो सर क्या हमने एक बार जो मेथड फॉलो करना स्टार्ट की वो हम चेंज कर सकते हैं? यस, चेंज कर सकते हैं। क्यों चेंज कर सकते हैं? टू गिव द बेटर पिक्चर ऑफ आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स करेक्ट रिफ्लेक्शन दे रहे हैं या नहीं, इसके लिए जो बेटर रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स नीड टू बी कंसिस्टेंटली अप्लाइड। कैसे कंसिस्टेंटली? ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल बोलता है? कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। और एनी चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इंप्लाइज अ चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टीमेट। हमने डे 1 पे पढ़ा था अकाउंटिंग एस्टीमेट, हमने क्या एस्टीमेट किया था कि ये जो मशीन है इसकी लाइफ है 10 ईयर्स, तो ये क्या है, 10 ईयर्स एक एस्टीमेट है। हमने क्या एस्टीमेट किया था, इसको हम हर साल एसएलएम पे डिप्रिशिएट करना चाहते हैं, ये हमारा एक अकाउंटिंग मेथड था, एक एस्टीमेट था, मेथड चेंज हुआ तो हमारा एस्टीमेट चेंज हुआ, तो देयर शुड बी अ वैलिड रीजन फॉर चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। एसएलएम से डब्ल्यूडीवी पे क्यों जा रहे हैं, इसका कोई रीज़न होना चाहिए। At the end of which financial year, management should review the method of depreciation where there is a significant change in the pattern of the future economic benefit, the assets, then the method of depreciation should also be changed. ठीक है, should also be changed। तो हम मेथड चेंज करेंगे अगर हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स में पैटर्न में चेंज दिख रहा है तो। ठीक है, सिंपल है। एक एग्जांपल देखते हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन था हमारा 10,50,000, 50,000 का रेसिडुअल वैल्यू था, मतलब डेप्रिशिएबल वैल्यू हो गया 10 लाख, यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स। हम स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं फर्स्ट 2 ईयर्स में, मतलब कितना चार्ज किया होगा हमने 2 साल में, 2 लाख का डेप्रिसिएशन हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, मेथड चेंज की, डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो कर दी, तो उसके बाद से हम क्या करेंगे, डब्ल्यूडीवी चार्ज करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ असेट कितनी थी हमारे बुक में, 10,50,000 थी। 10,50,000 पे हमने 2 साल तक के डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 1 लाख। अब बुक्स में वैल्यू कितनी बची है, 8,50,000। अब थर्ड ईयर में हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी मेथड से करेंगे, एट द रेट क्या दिया है 25%। तो 8,50,000 का 25%, 2 लाख कुछ तो भी, 8,50,000 इंटू 25%, 2,12,500 का डेप्रिसिएशन आएगा इसके आगे। बात समझ में आई क्या? हम मेथड चेंज कर सकते हैं, वी कैन चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इफ द मैनेजमेंट थिंक्स टू गेट द बेटर पिक्चर ऑफ आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, 2,12,500।
इलस्ट्रेशन 6 देखेंगे, इसके बाद क्लियर हो जाएगा। ये भी ICI मॉड्यूल का ही है। Messrs. Anshul commenced business on 1st January 2011 when they purchased plant and equipment for 7 lakhs. They adopted a policy of charging depreciation at the rate of 15% per annum on diminishing balance basis, मतलब WDV method. Their purchases of plants have been, देखो पहला प्लांट उन्होंने 1 जनवरी 2011 को खरीदा, उसके बाद 1 जनवरी 2012 को दूसरा प्लांट खरीदा, 1 जनवरी 2015 को तीसरा प्लांट खरीदा, मतलब 3 प्लांट्स खरीद लिए इन्होंने। और मेथड कौन सी फॉलो कर रहे हैं ये? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब WDV मेथड। On 1st January 2015, it was decided to change the method and rate of depreciation to straight line basis. अब हम straight line basis फॉलो करने वाले, कब से? 1 जनवरी 2015, मतलब इसके पहले कौन सी? चलो आगे पढ़ लेते। On this date, remaining useful life was assessed as 6 years for all the assets purchased before 1st Jan 2015 and 10 years for the assets purchased on 1st Jan 2015 with no scrap value। चलो देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमने 1 Jan 2011 को मशीन 1 परचेस की, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं? डिप्रिशिएट किया। कौन सी मेथड से डिप्रिशिएट किया हमने इसको? WDV मेथड से हमने डिप्रिशिएट किया। फिर बाद में 1 Jan 2012 को हमने मशीन 2 खरीदी। ये क्या है? मशीन 2 है, ठीक है। हमने क्या खरीदी? मशीन 2। अब इसको भी क्या किया हमने? WDV से डिप्रिशिएट किया। अब ऐसा डिप्रिशिएट कब तक किया हमने? 1 Jan 2015 तक। अब 1 Jan 2015 को हमने मशीन 3 खरीदी, मशीन 3 खरीदी 2 lakhs की, ठीक है। और इसी दिन हमने क्या डिसाइड किया कि जो अब मशीन्स है वो हम क्या फॉलो करेंगे? इसके आगे यहाँ पे आगे हम फॉलो करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। आगे वी गोना फॉलो द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। लेकिन अब स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करते तो उसका फॉर्मूला क्या है? WDV मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये इस तारीख को जो कॉस्ट है माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन ईयर्स यूजफुल लाइफ कितनी बची है। अब यूजफुल लाइफ कितनी है बोलते वो 6 years फॉर ऑल द मशीनरी परचेज बिफोर 1 Jan 2015। इसके पहले जितनी भी मशीन खरीदी उसकी कितनी है बोलते वो 6 years। कौन सी खरीदी हमने? मशीन 1 एंड मशीन 2। और इसके बाद जो भी खरीदी, मतलब ये जो मशीन 3 है इसकी कितनी है? 10 years। और स्क्रैप वैल्यू कितना है बोलते? 0। स्क्रैप वैल्यू है कितना? 0। कैलकुलेट द डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड इन द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2015। सिंपल है, मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, जम जाएगा वो। ठीक है, चलो ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। डेप्रिसिएशन बना लेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे पहले कितना कितना आ रहा है हर साल। सिंपल है ये भी, डेप्रिसिएशन टॉपिक बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसका बेसिक्स अगर आपको समझ गए कि डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे करना है, उतना थोड़ा बहुत अगर नॉलेज आपको आ गया है तो डेप्रिसिएशन से इजी कोई टॉपिक नहीं है। चलो फॉर्मेट ड्रॉ करो जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले कौन सी मेथड थी? WDV मेथड थी। पहले दे वर फॉलोइंग WDV मेथड, बाद में SLM पे शिफ्ट हुए। तो ठीक है,
डेप्रिसिएशन अंडर WDV मेथड, ठीक है। पर्टिकुलर्स मशीन 1 मशीन 2, ये कब परचेज किया हमने? 1 Jan 2011, 1 Jan 2012, 2 मशीन्स हैं हमारे पास, ठीक है, 2 मशीन्स हैं। और बाद में एक टोटल डिप्रिसिएशन भी बना लेते हैं। टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो रहा है वो भी यहीं पे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मेट हुआ ड्रॉ आपका ऐसा, ओके, इज इट डन? ओके, तो चलो एक एक कॉस्ट लेते जाएंगे और डिप्रिसिएशन लगाते जाएंगे। कब से शुरू करना है? 2011 से। तो 2011 में कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट कितनी दी थी 2011 में? हमने मशीन कितने की खरीदी थी? 7 लाख रुपयों की खरीदी थी, है ना। तो कॉस्ट में आ जाएगा 7 लाख। मशीन 2 खरीदी थी क्या हमने? नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एट द रेट, क्या रेट दे रखा है उन्होंने? क्वेश्चन पढ़ो। एट द रेट 15%, एट द रेट 15%। तो 7 लाख इंटू 15% कितना आ रहा है? 1,05,000। कितना आ रहा है? 1,05,000। तो 1,05,000 माइनस कर दो, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ रही नीचे? माइनस इक्वल्स टू 5,95,000। 2012 लग गया। 2012 में क्या आ गया? कॉस्ट या WDV, ठीक है। 2012 में हमने नवी मशीन खरीदी कब? 1 Jan 2012 को। कितने की? 1,50,000 की। बोलते क्यों नहीं? 1,50,000, ठीक है। लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%, क्या है? WDV मेथड है, तो इंटू 15% कितना आ रहा है? 89,250, 89,250 आ रहा है। 89,250 1.5 लाख पे 15%, 22,500 आ रहा है। 22,500 माइनस इक्वल्स टू बैलेंस बच रहा है 1,27,500 और इधर का बैलेंस बच रहा है हमारा 5,05,750। इज इट क्लियर? 2013 WDV, सॉरी यही है 2013 का WDV, 2013 WDV यही है, ठीक है। लेस डेप्रिसिएशन क्या रेट से? एट द रेट ऑफ 15%, कितना आ रहा है? इंटू 15%, 19,125, 19,125, ठीक है। माइनस इक्वल्स टू 1,08,375, 1,08,375 और इसका 5,05,750 इंटू 15%। कैलकुलेटर रखना है अपने पास हमेशा। 75,863, 75,863 माइनस इक्वल्स टू 4,29,887, 4,29,887, ठीक है। साथ में ही लिख लो, इजी है, कुछ ज़्यादा नया नहीं कर रहे हम। 2014 2014 WDV, ठीक है। लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन, क्या वही WDV चलेगा ना? एट द रेट ऑफ 15%, यस। तो इंटू 15%, 64,483, 64,483 माइनस इक्वल्स टू तुरंत ही कर देना 365,404, 365,404, ठीक है। यहाँ कितना आ रहा है? 1,08,375 इंटू 15%, 16256 माइनस इक्वल्स टू 92,118, 9 ले लो, ठीक है। यहाँ तक हो गया। कहाँ तक आ गए हम? 2015 तक आ गए। अब क्या हुआ? 2015 में हमने एक नई मशीन एक्वायर किया,
ये 2 लाख का। और इट वॉज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड एट एंड द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन टू स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका मतलब अब इसके आगे भविष्य में क्या फॉलो करना है हमको, स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए क्या लगता है हमको, WDV है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू बोलता है 0, नो स्क्रैप वैल्यू, नो स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। और यूजफुल लाइफ, तो ये जो पहले की 2 मशीन है उसकी 6 ईयर्स है, उसकी कितनी यूजफुल लाइफ है, 6 ईयर्स। तो 2015 WDV आ गया हमारा, यस। अब लेस डेप्रिसिएशन तो कितना आएगा इसका, 365404 डिवाइड बाय 6 ईयर्स, 365404 डिवाइड बाय 6 कितना आ रहा है, 60900। तो कितना आ गया डेप्रिसिएशन, 60,900, ठीक है। तो बचता कितना है, 304,504 रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है, कैरिंग अमाउंट। और इसका 92,119 डिवाइड बाय 6 15,353 15353। कैसे आया ये, 92,119 डिवाइड बाय 6 ईयर्स माइनस स्क्रैप वैल्यू जो कि 0 है, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया, 76766। इज इट ओके, यस, ओके। अब क्या करना है हमको, ये तो हमारा हो गया वर्किंग नोट। क्वेश्चन वॉज टू ड्रॉ दी मशीनरी अकाउंट, क्वेश्चन वॉज टू ड्रॉ दी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट। सो इज इट, इट्स इजी, ड्रॉ कर लेंगे हम। क्या, प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट। औजार निकालो, स्केल पेंसिल निकालो। लेजर बनाओ, लेजर। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। कब का बनाना है हमको, 31 दिसंबर 2015, मतलब 2015 का बनाना है हमें। प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर 2015 है हमारा, ठीक है। तो ड्रॉ करो प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। तो 2015 जैन 1 को कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही है, WDV कितनी आ रही है, 304,504 प्लस 76766 कितनी आ रही है, 3,00,000 304,504 प्लस 76766 3,81,000। नहीं, वैल्यू कितनी आ रही है, ये 2015 की WDV, ओपनिंग WDV कितनी है, 365,404 प्लस 92,119 कितना आ रहा है, 457,523। इसका टोटल कितना आ रहा है, 457,523 जमा किया। देखो हम क्या कर रहे हैं, 2015 जैन 1 का बैलेंस लिख रहे हैं, 2015 जैन 1 का बैलेंस लिख रहे हैं। तो 2014 का डिप्रिसिएशन माइनस करके हमें ये अमाउंट मिल रही है। तो उसका टोटल कितना आ रहा है, 457,543 तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ रहा है 457 ठीक है। अब इसके बाद ईयर एंड पे क्या होगा डेप्रिसिएशन 2015 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है देखो हमारे यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना हो गया 60,900 कैलकुलेटर पे लो 60,900 प्लस 15,353 ठीक है प्लस ये जो हमने असेट ली है नवी 2 लाख की, ये जो 2 लाख की हमने असेट परचेस की है नवी, ये 2 लाख की असेट पे भी तो स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिसिएशन आएगा। ये जो 2 लाख की नई असेट हमने खरीदी है इस पे भी तो स्ट्रेट लाइन मेथड से आएगा। लाइफ कितनी बताया कि 10 साल, तो 2 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू मतलब 2 लाख माइनस 0 डिवाइड बाई 10 मतलब कितना 20,000, तो प्लस 20,000 कितना हो गया 96,253। कैसे आया लिख लो। मशीन 1 का डेप्रिसिएशन हमारा है 60,900 प्लस मशीन 2 का है हमारा 15,353 15,353 प्लस थर्ड मशीन का है 20,000। ओके अब क्या बचता है, थर्ड मशीन हमने खरीदी कब है 1 जैन को, तो जैन 1 की ही एंट्री पास करना था हमको टू बैंक अकाउंट। कितने की हमने मशीन खरीदी है वो 2 लाख की। ठीक है अब क्या बचता है, कुछ बचता है क्या नहीं, क्लोज कर दो। तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना है 457, करो क्लोज करने की कोशिश करो 523 प्लस 2 लैक्स माइनस 96,253 5,61,270 इजंट इट। आ रहा है आपका अकाउंट टैली 657,253 हुआ टैली, हुआ क्या, सिंपल है। चलो कॉपी कर लो। हुआ कॉपी, ओके।